नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देश में 4 लॉकडाउन लग चुके हैं, लेकिन कोरोना का विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तो कोरोना के कहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत ने ईरान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। वजह है जरा सी ढील मिलते ही भीड़ का बेकाबू हो जाना, लोगों में अनुशासन की कमी, सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं करना। तो क्या जनता खुद ही 5वें ताले को न्योता दे रही है? और अगर हां, तो ये बेहद ही सख्त हो सकता है। भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है। भारत अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स में से एक बन चुका है। केसों के मामले में ईरान को पीछे छोड़कर भारत अब टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। ये सच बात है और चिंता की भी बात है कि अगर हालात यही रहे तो सरकार को करनी पड़ेगी 5वें ताले की तैयारी, जो बेहद ही सख्त हो सकता है। एक तरफ लॉकडाउन से बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कोरोना का टूटता कहर जो मई में चढ़ते पारी के साथ बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोरोना मॉडल के जरिए चेतावनी दी है कि भारत में जुलाई के पहले हफ्ते तक 21 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी का कहना है कि भारत में संक्रमण के मामलों का बढ़ना अभी कम नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले हर 13 दिन में डबल हो रहे हैं। ऐसे में सरकार का लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले 2 महीने से भारत में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में देश की आर्थिक हालात खराब होते जा रही है। लिहाजा देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये छूट कोरोना को फैलने की आजादी दे रही है। आने वाले हफ्तों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जून में नए मरीजों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। कोरोना के बढ़ती आंकड़े डरा तो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के पैटर्न पर नजर डालें तो कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे भी आया है। मसलन ईरान में मार्च के महीने में मरीजों की संख्या में अचानक तेजी से इजाफा होने लगा, लेकिन अप्रैल तक इसमें भारी कमी आ गई और हर दिन मरीजों की संख्या घटकर औसतन 1000 पर आ गई। लेकिन वहीं लॉकडाउन में छूट का असर मई में दिखना शुरू हुआ, जब हर दिन केस डबल होने लगे। अब ईरान में संक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो गया है। यूरोप में भी लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। वहीं जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिल रही है, भारत में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। केयर इंडिया के साथ बिहार में काम करने वाले एपिडेमियोलॉजिस्ट तन्मय महापात्रा का कहना है कि भारत में लगातार केस बढ़ने की कई वजह है। कोरोना के टेस्ट की संख्या में इजाफा, औसतन हर रोज हो रही 1 लाख टेस्ट। लॉकडाउन में छूट के चलते भी इजाफा हो रहा है। लोग लॉकडाउन में ढील का गलत फायदा उठा रहे हैं। ढील का मतलब नहीं, लोग हर जगह यात्रा करने लगे। कोरोना का सबसे खराब दौर अभी आना बाकी है। जून का महीना अप्रैल मई से भी खराब हो सकता है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करने से भी कतराने लगे हैं। सोशल मीडिया पर देश को शर्मसार करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो सड़क पर ही गिर पड़ती है और मदद की गुहार लगाती है। महिला के आसपास काफी पुलिसकर्मी भी रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मुंबई का है। इस वीडियो को मुंबई के ग्रांट रोड पर आरके होटल के पास से शूट किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी स्कूटी के पास सड़क पर ही गिर पड़ती है। महिला वहां मौजूद अपने साथियों से मदद भी मांगती है, लेकिन कोई भी उसके पास तक आने को तैयार नहीं होता है। सभी पुलिसकर्मी दूर से ही महिला को देखते रहते हैं और एम्बुलेंस आने का इंतजार करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसलिए लोग कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें।
और लॉकडाउन 4 में मिली छूट का गलत फायदा ना उठाएं। अगर लोग नहीं सुधरे तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचेगा, सबसे सख्त लॉकडाउन 5। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब लॉकडाउन 4 में ढील दी गई तो पिछले करीब 2 महीनों में घरों में कैद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन इसके साथ ही देश की अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे, कहीं सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा तो कहीं पार्कों में जमकर सैर सपाटा किया जाने लगा, जिससे देश में कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है। ये लोगों की तरफ से एक बेहद सख्त लॉकडाउन 5 की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन 4 के बाद कोशिश तो थी किसी तरह लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाया जाए ताकि जान और जहान दोनों की रक्षा हो सके, लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसा हो रहा है? तो इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कुछ लोग कैसे कोरोना को दावत दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीरों में एक लॉकडाउन में दी गई ढील से पहले की है, जबकि दूसरी जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस वक्त की। दोनों ही तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर साफ देखा जा सकता है। 23 मार्च को जब पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर थे, सड़क सूनी पड़ी थी, गलियां वीरान हो गई थी और अगर कोई किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकल भी रहा था तो उसे सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करना होता था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में पिछले 3 महीने से तबाही मचा रखी है, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को घुटने के बल ला दिया है। भारत में सब कुछ कंट्रोल में रहा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 4 के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने जान और जहान की सोच के साथ लॉकडाउन में थोड़ी ढील कर दी, देश की तस्वीर बदल गई। अब सड़कों पर जाम लगने लगा है, दुकानों के आगे भीड़ इकट्ठा हो रही, शराब खरीदने के लिए लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 जगहों की तस्वीर नहीं, देश के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। और यही वजह है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को छूने वाली है, जिसमें 80,722 का इलाज चल रहा है, जबकि 60,490 ठीक हुए हैं। वहीं 4,167 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना पूरे देश में पैर पसार रहा है, बड़ी चिंता की बात है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 मई सबसे ज्यादा 7,111 मामले सामने आए हैं। 23 मई को 6,665 मामले सामने आए। 22 मई को 6,570 मामले, 19 मई को 6,154, जबकि 21 मई को 6,025 मामले सामने आए। निश्चित तौर पर एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले का सामने आना परेशान करने वाला है। और अगर ये आंकड़ा यूं ही बढ़ता रहा तो कहना गलत नहीं होगा, पिछले 2 महीनों की मेहनत पर पानी फिरना तय है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को इस बात का डर पहले से नहीं था, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने लोगों से आत्मानुशासन बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से साफ शब्दों में कहा था, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, ऐसे में हमें जान और जहान दोनों को साथ लेकर चलना है। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील के साथ कुछ गेंद राज्य सरकार के पाले में भी डाली है।
ताकि राज्य इसका अपने स्तर पर सख्ती के साथ पालन करा सके। जैसे कि राज्यों को यह अधिकार मिला कि वो अपने स्तर से जिले को जोन में बांटे और केंद्र के गाइडलाइन के आधार पर छूट का दायरा तय करे। राज्यों को दुकानों को खोलने का अधिकार दिया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन सेवा बहाल करने की अनुमति मिली। जो इलाका कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है वहां सैलून, स्पा इत्यादि खोलने की इजाजत दी गई। स्कूल, कॉलेज, मॉल इत्यादि भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़कर गली मोहल्लों की छोटी दुकानों को खोलने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन इन छोटी छोटी रियायतों ने भी कोरोना को बड़ी रियायत दी है। और तो और अब हवाई सेवा भी जारी कर दी गई है। देश भर से मजदूरों का पलायन और उनकी तकलीफ को देखते हुए पहले से चल रही रेलगाड़ियों की संख्या में इजाफा करते हुए 1 जून से देश भर में 200 रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश की तस्वीर कोरोना को लेकर क्या होने वाली है। हालांकि इसकी वानगी दिखनी भी शुरू हो गई है। यूपी, बिहार, पंजाब के आंकड़ों को छोड़ भी दें तो गोवा हमें बड़ी सीख दे रहा है। 19 अप्रैल को गोवा कोविड फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ 50 पॉजिटिव केस हैं और इनमें ज्यादातर वही हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। ऐसे में अभी भी जरूरत है लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की, ताकि भारत में अमेरिका और इटली जैसे हालात न बने। लेकिन अगर ऐसे ही सब कुछ जारी रहा तो बहुत संभव है कि एक बार फिर से सरकार को कोई कठोर फैसले लेने की जरूरत पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 7 राज्यों में लॉकडाउन में बिल्कुल भी छूट नहीं देने की हिदायत जारी की है। वजह है यहाँ के लोगों की गलतियां। कुदरत का सीधा सा उसूल है, गलती करोगे तो सजा पाओगे। और इसके साथ ही अगर इन 7 राज्यों से लोगों ने सबक नहीं लिया तो लग सकता है जल्द ही उनकी आजादी पर भी ब्रेक। हिंदुस्तान में हो रहे कोरोना विस्फोट के बीच WHO ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार में सख्त लॉकडाउन जारी रखने पर जोर दिया है। WHO ने चेतावनी दी है कि जिन राज्यों में 5% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं, वहां पर लॉकडाउन की सख्ती जारी रहनी चाहिए। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा इसी तरह के एक अध्ययन में पाया गया कि अमेरिका में केवल 50% राज्यों से ही लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। इसी तरह भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21% ही इसी श्रेणी में आते हैं जहां से लॉकडाउन हटाया जा सकता है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि कोरोना से किन लोगों को ज्यादा खतरा है। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा शिकार हो रहे हैं। मोटापा, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी वालों को भी खतरा है। लीवर और किडनी रोगियों को खतरा ज्यादा है। मरने वालों में 64% पुरुष जबकि 36% महिलाएं हैं। 0.5% मामले 15 साल से कम उम्र के हैं। 2.5% मामले 15 से 30 साल की उम्र के हैं। 11.4% मामले 30 से 45 साल की उम्र के हैं। 35.1% मामले 45 से 60 साल की उम्र के, जबकि 50.5% मामले 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। वहीं एक सवाल और है कि एक बार कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने पर क्या ये वायरस लोगों को दोबारा संक्रमित करेगा? दक्षिण कोरिया के अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आने के बाद ये चिंता बढ़ गई थी कि लोगों को दोबारा कुछ ही दिनों के अंदर 1 से ज्यादा बार कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है। लेकिन कोरियन सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन की तरफ से आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोबारा संक्रमित हुए व्यक्तियों के नमूने संक्रामक नहीं पाए गए। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि टेस्ट में असंक्रामक और मृत वायरस के जेनेटिक मटेरियल की भी पहचान हो रही है। शोधकर्ताओं ने कहा, संक्रामक वायरस की कमी का मतलब है कि ऐसे लोग वर्तमान में संक्रमित नहीं हैं और कोरोना वायरस नहीं फैलाएंगे। इसे एक अच्छी खबर माना जा रहा है कि लोग दोबारा संक्रमित नहीं हो रहे और वायरस दोबारा सक्रिय नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों को पहली बार संक्रमण से रोकना अभी भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर भारत जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देश ने जब लॉकडाउन की पहली आवाज 24 मार्च को सुनी तो देश भर में कोरोना की बहुत कम संख्या थी, लेकिन ये एक सुनामी से पहले की शांति थी। लॉकडाउन 4 आते आते देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता गया और आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच चुका था और अब तो ये आंकड़ा 1.5 लाख को छूने वाला है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि कोरोना लॉकडाउन 5 भी दिखाएगा और अगर हाँ तो किस अंदाज में। इस रिपोर्ट को देखिए। सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। 24 मार्च को जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब किसी को शायद ही इस बात का अंदाजा रहा होगा कि 2 महीने बाद लॉकडाउन 4 के आते आते देश की सूरत इस कदर बदल चुकी होगी। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे, रोजगार धंधा चौपट हो चुका होगा, बेरोजगारी अपने चरम पर होगी, लोग अपनों से मिलने को तरस रहे होंगे, लेकिन कोरोना के आगे लाचार और बेबस सरकार चाहती हुई भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ, और अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो इससे भयावह तस्वीर देखने के लिए तैयार रहना होगा। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको सच्चाई से वाकिफ कराना है जो पिछले 2 महीनों में देश के साथ घटी है। आपको बता दें कि 24 मार्च यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दिन जब देश में कोरोना संकट की वजह से पूरे देश पर ताला लगाने की घोषणा हुई थी। देश में कुल मरीजों की संख्या मात्र 635 थी, लेकिन ठीक 21 दिनों बाद जब लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई, देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 11,440 हो चुके थे। और यही वजह है कि केंद्र सरकार को तमाम दिक्कतों के बावजूद दूसरे लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी थी। एक उम्मीद थी शायद इस बार कोरोना चेन को तोड़कर इस बढ़ते आंकड़े पर ब्रेक लग सकेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मजबूरन लॉकडाउन 3 की घोषणा करनी पड़ी। असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और तब देश में कुल मरीजों की संख्या 42,533 हो चुकी थी, लेकिन इस बीच आम लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा। रोजगार की तलाश में अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में पहुंचे मजदूर घर लौटने को लेकर सड़कों पर आ गए। सरकार पर चारों ओर से दबाव बढ़ने लगा। बात इतनी भर ही नहीं थी, अर्थव्यवस्था को संभालना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठकें कर इससे निकलने को लेकर एक रोड मैप तैयार करने को कहा, लेकिन उस दौरान लॉकडाउन को जारी रखा गया और तीसरे चरण की समाप्ति के बाद 18 मई को यानी लॉकडाउन 4 की घोषणा के वक्त देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गई। यकीनन ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन सवाल ये कितनी सख्ती के बावजूद देश में कोरोना विस्फोट हुआ कैसे? तो इसके पीछे 2 वजहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसमें पहली गलती तबलीगी जमात की मानी जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन से निकलकर ये जमाती पूरे देश में फैले और अपने साथ कोरोना को भी फैलाया। ऐसा माना जा रहा है कि जमातियों की वजह से पूरे देश में करीब 4,000 कोरोना के मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना फैलाने में दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही सिख श्रद्धालुओं की भी देखने को मिली। नांदेड़ से पंजाब आने वाले सिख श्रद्धालुओं की वजह से करीब 1,000 कोरोना के मामले बढ़े। वैसे तो पिछले 2 महीने में कोरोना ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा लाचार और विवश महाराष्ट्र और गुजरात दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो नौबत यहां तक आ गई कि खुद उद्धव ठाकरे को सामने आकर केरला से विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सों की मांग करनी पड़ी है। सोमवार को महाराष्ट्र में 2,436 नए कोरोना संक्रमित मामले आए, जबकि 60 संक्रमितों की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,695 सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित भी हैं और ये आंकड़ा 52,667 हो गया है, जिसमें से 35,178 एक्टिव मरीज बताए गए। अब सवाल उठता है कि कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार कौन? सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि कोरोना को मात देकर मानवता को बचाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।